अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। मौसम सर्द है, सर्दी है, लेकिन सुरन कोट के अंदर सियासत जो है वो गर्मी की तरफ जा रही है। नाज़रीन, याद रहे आपको कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वजूद जब आया तो जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ अजला में या हर सूबे में उनका जो दफ्तर जो है वो खोला गया है पब्लिक की ग्रीवेंसेस जो है वो सुनने के लिए। आज सुरन कोट के अंदर भी अपनी पार्टी के ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है। वो इसलिए कि जो लोगों की ग्रीवेंसेस जो है वो डायरेक्ट पार्टी तक पहुंचाने के लिए सुरन कोट के इस खित्ता में अपनी पार्टी का आज यहाँ ऑफिस का इनकाद किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं नौजवान जो है पुरजोश तरीके से अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। लेकिन मौसम जो है वो ठंडा है, सर्द है, सियासत गर्म है। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टेड बात है, आपको याद होगा कि जब बीडीसी के इलेक्शन हुए, सुहेल मलिक जो जीत के आए फजलाबाद से के रहने वाले हैं, डीडीसी का इलेक्शन उन्होंने जीता और जमीनी सतह पर काम भी करना शुरू किया और एक मूवमेंट के साथ जुड़ के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उसी गांव से मसरत मलिक जो सुहेल मलिक को जिताने में एक अहम रोल रहा है इनका, तो सुहेल साहब भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, मसरत मलिक साहब अपनी पार्टी में गए। मैं अक्सर ये कहता हूं कि हमारे जो हैं लोगों को हर पार्टी में होना चाहिए, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आए तब आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह सुरन कोट में किया गया है आज, और मैं भी बाज़ाते खुद ये चीज़ समझता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ की और ऐसे दफातर की यहाँ ज़रूरत है जिसमें आम पब्लिक जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव तक अपने जो ग्रेवेंसीज है, अपने जो मामलात हैं वो पहुंचाएं। तांत्रे साहब को आप बखूबी जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। तांत्रे साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आपने यहाँ दफ्तर खोला, इसका आगाज़ हुआ है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, किस तरह पब्लिक इससे फैज़याब होगी? जी, मैं उम्मीद करता हूँ जैसे क्योंकि क़यादत जो हमारी है वो बेदाग है, साफ़ शफाफ है, काबिल फ़ख्र है। सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं, अले रसूल भी हैं और सौमसलात के पाबंद भी हैं, और वो वज़ीर रहे हैं, वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, वज़ीर तालीम भी रहे हैं, PWD मिनिस्टर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है और ये बड़ी खुशकिस्मती है पुंछ की कि 2015 में जब गवर्नमेंट बनी थी तो वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन बने थे यहाँ पे सैयद बुखारी साहब। तो उन्होंने वहाँ पे अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। ये बड़ी खुशी की बात है। आप देख रहे हैं इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में जो हलचल मची है इस वक्त, तो वो अवाम जोग दर जोग सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की उस कारवां में शामिल हो रही है, ये उम्मीद देकर कि एक साफ शफाफ शख्सियत है जिन पे कोई दाग नहीं है, जिनकी काबिलियत पहले वो अपनी दिखा चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस वक्त जैसे मैंने पहले भी कहा, ये अंधेरे में रोशनी की एक किरण है। तांत्रिक साहब, अब सियासत के हवाले से बात करें। 370 का जो फैसला आया है उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को ये कहा है जोर डाल के कि जम्मू कश्मीर के अंदर 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो कराया जाए और जो स्टेटहुड है, रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। तो किस तरह से देखते हैं, क्या उस पर अमल पैरा हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी? जी हाँ, रियासत ये बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती थी। दफ़ा 370-35 का अगर आप तजिया करेंगे तो इसमें आपको लगेगा कि इसमें कुछ नहीं रह गया था। इसमें सिर्फ ज़मीन का था और उसके बाद मुलाजमतों का था। बाकी तो 72 बार ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दे आर रिस्पॉन्सिबल, 72 बार वो अमेंड कर चुके हैं इसको। इसका सारा इंजर पिंजर निकाल कर ले गए थे। इसमें 2 ही चीज़ें रहती थी। ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है हमारे रियासत जम्मू कश्मीर की कि वही लोग इस वक्त चौकीदार बने हैं 370-35 के, उन्होंने ही वावेला मचाया पिछले 50 साल से, इसके प्रोटेक्टर बने और इसका अंजर पंजर सब खत्म कर दिया। वही मोर्द इल्ज़ाम है। आप पीछे रिकॉर्ड देखें तो आपको लगेगा कि असम्बली में 72 बार इसको अमेंड किया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के दौर में ही। तो अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो अब ये एक मुतबादल है हमारे पास। अभी तो हमारे एक तो हमारे जो लीडर हैं जो 50 साल इस इक़्तिदार में रहे, उनको इखलाकी तौर पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए आवाम से। उनके उस झूठे ये ख्वाब दिखाते रहे, इसके प्रोटेक्टर बनकर दिखाते रहे, दफ़ा 370 को ऐसा होगा, आप अगर वोट नहीं देंगे। आप देखें 2018 में भी उन्होंने यही किया, DDC इलेक्शन था। तो अब उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और रियासत के लीडरों को मिलकर अब एक ऐसा प्लेटफार्म बना के सेंट्रल गवर्नमेंट से टेकअप करना चाहिए। हमें रियासत जल्दी वापस मिले इसका दर्जा और जल्दी इलेक्शन हो जाए यहाँ पे। अगर ये मोदी जी इसको और देर लेट करेंगे
ان شارٹ ٹرم میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ ان کو ہوگا، لیکن لانگ ٹرم میں ہمارے ملک کو اس کا نقصان ہوگا۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ 5 سال سے جمہوریت کی ماں کہلانے والی جو ہمارا دیش ہے، تو جمہوریت کی ماں کہلانے والی جموں کشمیر کے لوگوں کو اس سیاست سے کیوں محروم رکھا ہے، تو یہ پوری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے، ان کو اس کا جواب دنیا کو دینا پڑے گا۔ تانترے صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لیڈرز جو ہیں ان کی وجہ سے یہ ایسا ہوا، 370 کو مضبوط نہیں کیا گیا۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ یہاں کی جو ریجنل پارٹی ہے ان کا یہ ایک ناکامی تھی؟ دیکھیے، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں کوئی مخالفت برائے مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں بڑے روتے ہوئے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اخلاقی ایک انسانیت کا معراج ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک تو غلام نبی آزاد صاحب 50 سال اس پوزیشن پہ رہے جہاں جو چاہے وہ کروا سکتے تھے، اور اس وقت بھی کروا رہے ہیں۔ اس وقت بھی وہ بڑے بڑے فیصلے ہم جانتے ہیں، وہ اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں، وہ ہم اس سے باخبر ہیں۔ اور دوسرا، یہ 50 سال اقتدار میں رہ کر کیا ان کو وہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، دور اندیش ہے، بہت بڑی لیڈر ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کو ٹیمپریری لکھا ہے تو اس کو پرماننٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جب 70,000 لوگوں نے اپنی شہادتیں پیش کی جموں کشمیر میں، تو نرسمہا راؤ جی نے اس وقت باہر جنیوا پہ تھے غالباً، تو انہوں نے وہاں سے کہا تھا کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے عوام کو خود مختاری دینا چاہتے ہیں، اینڈ اسکائی از دا لمٹ۔ انہیں اس وقت تو وہ پری 53 کے لیے بھی تیار ہو چکے تھے۔ اس وقت حریت کانگریس کے لیڈروں سے غالباً یہ بات بھی چل رہی تھی، تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب لندن میں تھے، وہاں سے وہ آئے، انہیں ٹیک اپ کیا، مجھے چیف منسٹر بناؤ۔ تو کیا جب ان کے 70 MLA تھے اس وقت، چونکہ مرکز اس کے لیے تیار تھا، حالات ویسے تھے، تو کیا یہ اس وقت نہیں کروا سکتے تھے کہ اس کو پرماننٹ کروا دیتے، کہ اس کو پکا کروا دیتے؟ چلیے اتنا تو اندرونی خود مختاری کو تو چھوڑو، 370 کو پکا پڑاؤ۔ تو یہ تو گما سے ان لاپرواہیوں کا جو انہوں نے کی ہیں، جو چاہے بل واسطہ تھی یا بلا واسطہ تھی۔ تو آج میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انسانیت کی معراج ہے یہ، آدم کی معراج ہے یہ، کہ جب غلطی ہو تو اس کا اعتراف کر لو، اور اخلاقی طور پر ریاست جموں کشمیر کے عوام سے یہ 4 لیڈر معافی مانگ لیں۔ تانترے صاحب، کس طرح سے جموں کشمیر کو محفوظ کیا جائے گا، جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کو محفوظ کیا جائے گا؟ یہاں کی جو ریجنل پارٹیز ہیں سب کو کس طرح مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں ان کو ایک جمہوری طریقے سے اپنی سرکار بھی ملے، زمینوں کا جو معاملات ہیں وہ بھی حل ہوں، یہاں ٹیکس وصولے جا رہے ہیں، یہاں ٹول پلازاز لگ رہے ہیں، تو ان کو کس طرح کی سرکار ساری ریجنل پارٹی مل کے چلائیں؟ میں جب ایک سیاسی نقطہ نگاہ سے آپ پوچھ رہے ہیں، میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گا، ہمیں چاہیے کہ ہماری آس، امید، آرزو کا محور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس ہے، جس کا فرمان عالی شان ہے کہ جب چاہتا ہوں اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں بے جان کو جاندار بنا دیتا ہوں، جاندار کو بے جان کتنا دبائیں گے؟ اور آخر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے، رات کتنی ہی گہری ہو صبح تو ہونی ہی ہونی ہے۔ میں ان کو کہوں گا، آپ نے ٹھیک فرمایا، اس وقت اگر وہ غلطیاں پیچھے کر چکے ہیں، جو شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ ایک پنجہ رفت در خوابی مگر پنجروز این دریابی، اگر پیچھے غفلت کر چکے ہیں تو پلیٹ فارم تشکیل تو دے چکے ہیں۔ 2018 میں انہوں نے پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے۔ دیکھیے، اسٹیٹ کے چیف منسٹر رہے ہیں آزاد صاحب بھی، فاروق عبداللہ صاحب بھی، عمر عبداللہ صاحب بھی، محبوبہ جی بھی، اس وقت تو ابھی یوٹی ہے۔ تو وہ جو 2018 میں انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا کنسسٹنگ آف 3 parties, نیشنل کانگریس، PDP اینڈ کانگریس، and they were going to form the government. It was also decided that it will be headed by Sayyid Altaf Bukhari صاحب۔ تو میں تو اس وقت اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں دور اندیشی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم بنائیں، سب سیاسی پارٹیاں ملیں، ریاست کے تشخص کو آگے رکھیں، اس کا احترام کریں، اپنی ذاتی فائدے کو قربان کر دیں، تب جا کر ہم ایک بہتر مستقبل کا سوچ سکتے ہیں۔ بالکل، امید کرتے ہیں کہ سیاسی لیڈران جو ہیں وہ ایسا ہی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جموں کشمیر اپنی پارٹی کے اسپوکس پرسن یاسر صاحب۔ یاسر صاحب، تانترے صاحب نے کہا کہ الطاف صاحب جو ہے بیلوسی سے کام کر رہے ہیں، آپ بھی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، بخاری صاحب، جب آپ نے اپنی پارٹی کا آغاز کیا تو کیوں لوگ بھروسہ کریں اپنی پارٹی پہ؟ دیکھیے محمود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ شاہ محمد تانترے صاحب کا جو MLA بھی پونچھ رہے ہیں، انہوں نے بڑی دور اندیشی کی بات کی، اور بہت ہی ایک اگر سمجھا جائے تو اس کی اگر انٹرپریٹیشن کریں گے تو اس کے بہت اگر اسی میں بہت کچھ انہوں نے کہہ دی ہے اور حقیقت بیان کر دی ہے۔ دیکھیے، جموں کشمیر اپنی پارٹی کا وجود جب آیا، اس وقت جموں کشمیر میں وہ جو روایتی جو پالیٹیشین تھے، پالیٹیشین مطلب کہ جو پولیٹیکل پارٹیز بنی تھی،
उन्होंने हमेशा दूसरों के घर में करना चाहा, अंधेरे में रखना चाहा, अपने घर में उजाला करना चाहा। लेकिन उस वक्त सिर्फ किरण किसने दिखाई? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, अल्ताफ बुखारी साहब ने एक उम्मीद जगाई और अल्ताफ बुखारी साहब ने कहा कि जितना जो भी यहाँ पर किया, आप मुझे बताएं, अभी आपने 370 की बात की, डेल्यूशन इसमें 90% ये ऑलरेडी कर चुके थे, ये कभी नहीं, और उसी पर इन्होंने सियासत की, लोगों को गलत बयानबाजी की, उसी पर इन्होंने क्या किया, 370 के बाद इन्होंने क्या किया, आपने देखा अटानमी के नाम पर कुछ वक्त निकाला, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जी क्या किया, पिटीशन फाइल की है। आप मुझे बताएं, वो 35A को चैलेंज नहीं किया। जो अल्ताफ बुखारी साहब ने जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी ने 2 चीजें बचाई हैं, एक यहाँ की जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की और दूसरा यहाँ की नौकरियां यहाँ के नौजवानों के लिए रहनी चाहिए। तो ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वजूद आना, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यकीन करती है सच पर। देखिए, सियासत करना एक अलग बात है, हमें चाहिए यहाँ का जो नौजवान थे, यहाँ के नौजवानों को आप देखें किस तरह उनको सेव किया। अब दूसरे जो सियासतदान थे वो क्या चाहते थे, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी, वो चाहते थे कि यहाँ के नौजवानों की जानों की भलियां लगें। आप मुझे बताएं, 1.5 लाख की 87 से लेकर कम लोग मरवाए इन्होंने। तो अल्ताफ बुखारी साहब और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की पूरी टीम ने ये कोशिश की, यहाँ की एक भी जानी माली नुकसान नहीं होना चाहिए, उसमें एफर्ट्स की। तो उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वजूद में आई। और आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ये वादा किया है कि हमें झूठ नहीं बोलना और हमने सच पर ही सियासत करनी। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट आप पुंछ में देख लें, इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की लहर देख रहे हैं, लोग सच पे चलते हैं ना। अब लोग समझ गए, आज आपका इंटरनेट का दौर है। इसी तरह आप देखें, आज हमारे इनॉग्रेशन, हमारे सुरनकोट में तांत्रे साहब ने यहाँ पर इनॉग्रेशन की है। अब आप देखें यहाँ पर किस तरह तेजी से काम होगा, किस तरह लोग आना चाहते हैं। तो लोग जुड़ना चाहते हैं ना, इसका मतलब लोग समझते हैं इन्होंने क्या किया तो हमने क्या किया। तो ये सच है, जो सच्चाई है, जो लोगों तक पहुंच रही है, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यासर जी, एक अहम बात रहेगी। अब मैं यहाँ सुरनकोट टाउन की या पेरिफेरल सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। इस वक्त आज की डेट में लोग पानी से महरूम हैं। पिछले 15 दिनों से पानी नहीं है सुरनकोट टाउन में भी और मज़ाफात में भी। हम 12 स्टोरियां करते जा रहे हैं, डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं हो रही। आपने ऑफिस खोला है तो आवाज क्यों नहीं उठ रही? लोगों को पानी मिले, बीडीसी डीडीसी की वो कह रहे हैं कि हमारी चलती ही नहीं है, तो किस तरह से चलेगी? देखिए, सुरनकोट टाउन की जो परेशानी है, यहाँ की जो म्युनिसिपल कमेटी है, क्योंकि ये जो कमेटी का काम होता है, ये उसी को पहले प्रायोरिटी पर रखना है। लेकिन हमें आप जहां पर भी बोलेंगे, जितनी हमारे से एफर्ट्स होगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर घर में क्या हर जगह पानी जो है पहुंचना चाहिए। हम तो आवाज उठाते हैं, अब हमारे हाथ में तो कोई फंड्स तो है नहीं है ना, करना तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन आज हम अपनी पार्टी ऑफिस से, यहाँ से ही जो महकमा, जो एक्सिन साहब हैं, जो सेक्रेटरी हैं पीएचई के, हम उनसे करेंगे कि सुरनकोट में एक बहुत बड़ी समस्या है पानी की, यहाँ की समस्या जल्द से जल्द हल की जाए, क्योंकि जो लिफ्ट सिस्टम है वो बहुत पहले लगे हैं। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ जो पुरानी पाइप्स आप देखें, पुरानी पाइप्स हैं 80s की पड़ी हुई हैं, आबादी बढ़ गई है, तो अब पाइप बड़ी पाइप्स होनी चाहिए। तो कनेक्शन जो है हर जगह तक पहुंचना चाहिए। हम तो कहेंगे कि हर घर में पानी, बिजली पहुंचनी चाहिए, हमारी तो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। आप मुझे अभी ट्रेडिशनल सियासतदानों की बात कर रहे थे, 70 साल में उन्होंने क्या दिया? पानी, बिजली नहीं दे सके। एग्जैक्टली, मैं यही चीज कह रहा हूं। अब आप अपनी पार्टी ने अगर सुरनकोट में ऑफिस खोला है तो मैं ये समझूं कि कहीं ना कहीं मामला हल होंगे। इंशाल्लाह जरूर होंगे। लोग हम पे भरोसा करें। आप देख ले, उनको भी आपने आजमाया, उन्होंने क्या दिया? सिर्फ झूठ दिया, बेईमानी दी, आपको सच्चाई तो नहीं बताई ना। हम सच कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो भी कहेगी उसको करके दिखाएगी। ये नहीं है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यहाँ पर कुछ कहेगी, जम्मू में कुछ कहेगी, श्रीनगर कुछ कहेगी, दिल्ली में कुछ कहेगी, ये नहीं है। यासर साहब, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाए, आपको क्या लगता है कि किस तर्ज का स्टेटहुड आएगा? लाइक एज दिल्ली या हिमाचल? देखिए, ये परसेप्शन करना, एक परसेप्शन नहीं की जा सकती, लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट फ्लोर में वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को हम जल्द से जल्द स्टेटहुड देंगे। और जम्मू कश्मीर, हमारी पार्टी के सदर जो हैं मोहतरम अल्ताफ बुखारी साहब, उनके साथ भी उन्होंने बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को विद डिग्निटी एंड ऑनर के साथ यहाँ पर जो है स्टेटहुड वापस दिया जाए। बहुत शुक्रिया बात करने का। नाज़रीन, अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सुरनकोट में ऑफिस का इफ्तिताह किया है और पूरी तरह से सियासी एक्टिविटी जो है सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर शुरू होंगी और पब्लिक की ग्रेवेंसी जो है यहाँ सुनी जाएंगी। तो मैं अब देखना है, आने वाले वक्त में ये देखना है कि अपनी पार्टी किस तरह से, खासकर मैं सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की वेलफेयर की बात करूंगा, वो किस तरह से काम करेंगे। आने वाले वक्त में हमारी भी नजर और आपकी भी नजर बराबर रहेगी अपनी पार्टी के दफ्तर पर, किस तरह से मामला हल होते हैं। जैसे
सज्जाद साहब ने कहा कि जो लोग 70 सालों में ही पानी नहीं पहुंचा पाए, बिजली नहीं पहुंचा पाए, रास्ते नहीं ठीक करा पाए, तो वो अपनी पार्टी उनको प्रायोरिटी पे रखेगी। एक शर्त के साथ आपसे विदा चाहूंगा कि पीर पंचाल स्पीक्स को जरूर फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह ने